दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स यहां पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक दो बेसिक चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। पहला, स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो आप वो चीज को समझकर इन्वेस्ट करिएगा। दूसरा चीज कि एटलीस्ट 8 से 10 सालों का टाइम हॉरिजॉन आप जरूर रखिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो उस चीज का भी ख्याल रखना है। अब दोस्तों जो एक बेसिक गलती इन्वेस्टर्स करते हैं स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए, वो ये करते हैं कि आप लोग रिटर्न्स देखेंगे स्मॉल कैप फंड के और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि जो भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, जैसे कि स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी है, इस कैटेगरी में भी जितने अलग अलग फंड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप का रिस्क लेते हैं और आपको उस रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो जो मैं 5 म्यूचुअल फंड्स आपको यहां पर बताने वाला हूं, 2 म्यूचुअल फंड में ऐसा ही बताऊंगा जो स्मॉल कैप कैटेगरी में ही कंपैरेटिवली कम रिस्क लेते हैं। 2 म्यूचुअल फंड्स ऐसे बताऊंगा जो कंपैरेटिवली मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी में। देखिए, रिस्क इन सभी फंड्स में है वेरी हाई, लेकिन जो फंड्स अपना जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन बचाकर कोशिश करते हैं इन्वेस्ट करने की, वहां पर हम मान सकते हैं कि कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है। और एक फंड में आपको ऐसा बताऊंगा जो बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलता है। तो सबसे पहले बात करें कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले स्मॉल कैप फंड की, तो सबसे पहला नाम यहां पर आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। अब यहां पर जो होता है, यहां पर होता क्या है कि यहां पर टर्नओवर रेशियो काफी लिमिटेड रहता है और स्मॉल कैप कंपनीज में 65-67% पैसा ही ये फंड यहां पर लगाकर चलता है, तो कंपैरेटिवली कम रिस्क ये फंड लेकर चलता है। लेकिन 5 सालों में उसके बाद भी काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। हालांकि पिछले 1 साल से मोस्टली सभी फंड्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने रिटर्न्स नहीं दिए है, तो ये फंड भी पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स देने वाला ये फंड है। दूसरा फंड दोस्तों इस कैटेगरी में आ जाता है जो कंपैरेटिवली एक कम रिस्क लेकर चलने वाला फंड यहां पर चल रहा है, वो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा पुराना फंड यहां पर नहीं है, बहुत नया फंड आप मान सकते हैं, 3-4 साल पुराना ही ये फंड है। लेकिन जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। सिंस इंसेप्शन ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड यहां पर चल रहा है और ये फंड भी कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की लगातार कोशिश करते हुए आ रहा है। अब इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में किसी भी म्यूचुअल फंड पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डिटेल्ड कंपैरिजन की वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई हुई है। अगर आप बोलेंगे तो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो इन सभी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन की हम लोग कर लेंगे। अगर आपको इंडिविजुअल किसी म्यूचुअल फंड की डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से वो वीडियो यहां पर बना दूंगा। तीसरा म्यूचुअल फंड दोस्तों, अब हम 2 म्यूचुअल फंड्स ऐसी बात करेंगे जो मॉडरेट रिस्क लेकर चल रहे हैं विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी। पहला फंड आ जाता है उसमें स्मॉल कैप कैटेगरी का एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये काफी पुराना फंड है और पिछले 10 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है। पिछले 10 सालों में 25% से ज्यादा की रिटर्न ये फंड जनरेट करके दी है, तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा फंड है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ये ज्यादा लेकर चलता है। और उसके साथ साथ दिक्कत क्या है इस फंड में कि यहां पर आप एक तो लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और फ्रेश एसआईपी करने में भी काफी रिस्ट्रिक्शंस इस फंड में यहां पर लगी हुई है, तो उस चीज को भी यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट की तरह इस फंड के लिए देखा जाता है। ओवरऑल एक काफी अच्छा फंड है ये, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर को जनरेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क यहां पर ये ज्यादा लेता है और साथ साथ इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा अभी हो चुका है, 14,000 करोड़ से ज्यादा का। तो ये एक फंड है जिसके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं। और चौथा फंड आ जाता है कोटक स्मॉल कैप फंड। अगर आप देखेंगे ये जितने भी 4 हमने म्यूचुअल फंड्स की बात की है, लगभग जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है इन चारों फंड्स की वो सेम यहां पर रहती है। एक कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की ये फंड्स कोशिश करते हैं। तो कोटक स्मॉल कैप फंड में बस एक दिक्कत जो यहां पर आती है कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी इस फंड में नहीं है। ओवरऑल एक अच्छी रिटर्न्स देने वाला यहां पर ये भी फंड है। ये फंड भी कम से कम रिस्क लेकर चलने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशियो इस फंड की भी यहां पर नहीं है। आखिरी फंड दोस्तों इस कैटेगरी में आ जाता है जो अगर आप विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क लेने की चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड।
ये फंड बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलता है विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी अगर हम यहां पर बात करते हैं, क्योंकि ये फंड लगातार अपना जो पोर्टफोलियो उसको बदलता रहता है, बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में रहते हैं और कंसिस्टेंसी के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में ही अच्छा परफॉर्म करते हुए ये फंड दिखा है। तो लॉन्ग टर्म की कंसिस्टेंसी भी यहां पर थोड़ी मिसिंग इस फंड में नजर आती है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वही इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और दोस्तों ये 5 फंड जो हमने बात की है, कोई लोगों का सवाल आता है कि इनमें से हम अपने पोर्टफोलियो में कौन सा फंड ऐड करें। तो देखिए आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास मान लीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड के और 1-2 फंड्स ऑलरेडी मौजूद है तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड को छोड़ सकते हैं। ऐसे ही वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ मैंने ये चीज भी आपको बता दी है कि कौन सा फंड विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कितना रिस्क लेकर चलता है। तो आपका रिस्क प्रोफाइल और उसके साथ साथ ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में और कितने म्यूचुअल फंड्स के फंड है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप इनमें से जो भी फंड आपको अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। लेकिन याद रखिएगा ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। ये मुझे 5 फंड्स इनके रिस्क के हिसाब से अच्छे लगते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। अगर इन फंड्स में से किसी भी फंड का डिटेल्ड रिव्यू आपको जानना है या कंपेरिजन जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए वो एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।